हेलो गाइस, कैसे हो? परसों मैंने एक अपना वीडियो अपलोड किया था ये कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किया था और एक दो क्वेश्चंस मैंने फॉर एन एग्जांपल सॉल्व करके दिखाए थे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। एंड उसका क्वेश्चंस आपके जेई मेंस को चांसेस होते हैं कि वो आएंगे। डोमेन रेंज जैसे हाई चांसेस होते हैं, बट ये कंपोजिट फंक्शन के भी इक्वलेंट चांसेस है कि जेई को क्वेश्चन आएगा आपको। एंड इस जेई को आया भी था 2024 को एक क्वेश्चन आया था अप्रैल वाले शिफ्ट को, और मैंने अपनी वीडियो में दिखाया भी है सॉल्व करके कि कैसे अटेम्प्ट होना था। एंड उसी को रिलेटेड करते हुए बच्चों एक आज का वीडियो डाल रही हूँ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। जितने, नॉट ऑल मैं बोलूंगी, बट जितने मैक्सिमम हो सकते हैं मैं ट्राई करूंगी इस वीडियो में कोशिश करने का, इसको सॉल्व करने का। जितने PYQs आए हैं उस टॉपिक के ऊपर, सो दैट वो रिलेटेड हो जाएगी आपको। वो एक कंटिन्यूस में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसको यूज कैसे करते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्ट आते हैं, थोड़े से घुमा के आते हैं, बट नॉट टफ। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि टफ नहीं आते हैं। जेई मेंस को कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम प्योरली कॉन्सेप्चुअली। थोड़ा सा वैरायटी डिफरेंट आज मैं दिखाने वाली हूँ। कल जो मैंने किया था वो तो एकदम डायरेक्ट था, आज थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी। बट वो वैरायटी के भी अगर 2-3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया ना, तो वो एक ऐसा हो जाता है कि समझ में आने लगता है कि हाँ ये वैरायटी है तो मुझे ये अप्रोच लेना चाहिए, और वो क्वेश्चन बनता है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी ये वीडियो शुरू करूंगी बच्चों में लेक्चर्स, ये क्वेश्चन सॉल्विंग करना हम कंपोजिट फंक्शन पे। हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको डालते जाऊंगी कि ये कौन सी शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन था। यू कैन चेक कि मैम सही बोल रहे कि नहीं। PYQs भी है कि ऐसे उठा के डाल दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन में वीडियोस में डाल दूंगी। मेन चीज में इधर लिखती हूँ। उन्होंने क्या दिया है, एक fx दिया है आपको, एक फंक्शन दिया है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। यस, एंड उन्होंने x बोला है x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ऑब्वियसली अगर वो ऐसा करेगा तो नीचे 0 हो जाएगा। नीचे 0 होना मतलब यू नो ना कि वो इनफाइनाइट हो जाता है फंक्शन। फिर उन्होंने बोला है, एक कंडीशन दिया f(f) इज इक्वल टू g(x) उन्होंने दिया है कि f(f) इज इक्वल टू gx है। एंड उन्होंने फिर फाइंड आउट द वैल्यू, उन्होंने मुझे बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g of 4, आई थिंक। यस, इसका वैल्यू उन्होंने मांगा है। अब ये एकदम सीधा क्वेश्चन है बच्चों, fx दिया और g में उन्होंने मांगा है, मतलब g(x) बनाना पड़ेगा। g(x) बनाऊंगी तभी तो g निकाल पाऊंगी, राइट। और g(x) का डेफिनेशन उन्होंने दे दिया f(x), मतलब आपको f(f) बनाना है, वो आपका g(x) बन जाएगा। और उसको फिर आपको x की वैल्यू 4 डाल के उसको सॉर्ट आउट करना है, राइट। सो करना क्या है, पहले मुझे g(x) निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको f(f) करना पड़ेगा। तो f(f) करने के लिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, f(f) का मतलब क्या होता है। f(f)(x) मतलब f के अंदर fx डालना। ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे समझाया कि क्या करना है। सो मुझे f के अंदर ही अपने f को डालना पड़ता है, फंक्शन को डालना पड़ता है इन प्लेस ऑफ x। तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा 4 इंटू इस x के प्लेस पे और इस x के प्लेस पे आपको एक कंप्लीट f डालना है, क्योंकि आपको f के अंदर f डालना है। अगर ये बात आपको मेरी नहीं समझ में आ रही है अभी इस वीडियो में, तो आप मेरा लास्ट वीडियो रेफर कीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो दिस इज 6x - 4 + 3 होल अपॉन 6 इंटू अगेन 4x + 3 अपॉन 6x - 4 - 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है, थोड़ा शॉर्ट में निपटा दूंगी बच्चों में। ये एलसीएम लेंगे, इधर से ऊपर से भी 6x - 4, नीचे से भी, एंड देन वो कट हो जाएगा। चलो शॉर्ट में नहीं निपटाते हैं, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। ये मेरा कितना हो गया 16x + 12, ये मेरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x - 12 अपॉन, फिर मेरा नीचे से भी 6x - 4 मेरा एलसीएम आ गया, ये मेरा हो गया 24x + 6 3 = 18 एंड दिस इज -4 ना। सो ये मेरा जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -24x और माइनस प्लस 16। ठीक, तो ये कैसे हो गया बच्चों, ये मेरे कैलकुलेशन सॉल्व कर दिया है। एंड देन 16x ये मेरा कट हो गया, 16x + 18x = 34x, और नीचे जाके 16x + 34 = 34। तो मेरा फाइनल आंसर इज x। यानी कि मेरा अगर f(f) का वैल्यू x आया है, दैट मीन्स माई g(x) इज इक्वल टू x आया है, बिकॉज f(f) इज इक्वल टू g(x) उन्होंने खुद दिया था, राइट। तो मेरा g(x) आ गया है x। अब उन्होंने मांगा है बच्चों gx। अब चूंकि ये मेरा ऑलरेडी x है, सी अगर मेरा g(x) x है, तो मतलब ये मैं ऐसा लिख सकती हूँ लाइक दिस।
ये ऑलरेडी एक्स है, मतलब ये वैल्यू एक्स है, अगेन ये ऐसा आएगा, राइट ये ऑलरेडी एक्स है तो मेरा जी ऑफ एक्स आया, दैट मीन्स एक्स वैल्यू चाहिए था एक्स इज इक्वल टू 4 पे, तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर इज 4, यानी कि मैं लिख सकती हूँ जी ऑफ 4, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 अगर मैं डालती हूँ, फाइनल आंसर इज 4। ये आपका आंसर था। ये आपको मैं इस पे मेंशन भी कर देती हूँ क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरा क्वेश्चन आया था बच्चों 2024 31 जैन शिफ्ट 1, 2024 31 जैन शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था अभी के लिए, इस ईयर का। सो इन्होंने एफ ऑफ एक्स दिया था, जी ऑफ एक्स इन्होंने फाइंड आउट करा, फिर उन्होंने ये वैल्यू करा। क्योंकि मेरा जी ऑफ एक्स एक्स आया तो वो कितनी बार भी उसको रिपीट करता, अगर उसको 10 बार भी रिपीट करता ना, वैल्यू मेरा 4 ही आता, क्योंकि हमेशा एक्स को ही वैल्यू 4 आ रहा है, वही जाने वाला है। अंडरस्टूड? सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। सेकेंड वन इज, लेट मी चेक कहाँ गया ये क्वेश्चन बच्चों, मिला है मुझे। ये आपका क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2023 6 अप्रैल शिफ्ट 1। ये मैं रब कर रही हूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेन कॉन्सेप्ट वही लिया है मैंने कि एफ ऑफ एफ लगाया है, वहां से मेरा जी ऑफ एक्स निकल गया, और चूंकि जी ऑफ एक्स मेरा एक्स था इसलिए वो जितनी बार रिपीट करता ना मेरा वैल्यू वही आता जो एक्स पे डालने वाला था, यानी कि 4। अभी एक क्वेश्चन ये दिया है जेई मेंस 2023, जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 6 अप्रैल का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में ये आया था। क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि टफ है, नहीं, अच्छा क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअल है, राइट, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है, इजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है बट टफ नहीं है। सो इसमें दो चीजें यूज हुई हैं बच्चों, एक इक्वेशन जो कंपोजिट फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, और बाद में जाके इसने उसको इंटीग्रेशन यूज कराया है। जेई मेन से तो डेफिनेटली दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकता है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था कंपोजिट फंक्शन में, मेंस का एक क्वेश्चन था, उन्होंने उस पे कंपोजिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन यूज किया था। सेम इस पे उन्होंने कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया, इंटीग्रेशन बाद में निकलवाया है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अगर कंपोजिट फंक्शन में ले रही हूँ तो मेरा पर्पज है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ये टाइप जो है ना बच्चों, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ उसका, ये टाइप जो है ना ये मोस्टली रिपीट होता है, टाइप की मैं बात करूँ, नॉट क्वेश्चन की। सो इसका एक तरीका होता है करने का, वो मैं आपको बताऊंगी, और इससे रिलेटेड ना मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, सो दैट आपको ये वेराइटी समझ में आना शुरू हो जाए कि ये वेराइटी क्या है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस तरीके से सोच सकते हो। ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया है 5 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3। ये पूरे एक इक्वेशन दिया, उन्होंने एफ ऑफ एक्स अलग से नहीं दिया, उन्होंने एफ ऑफ एफ निकालने नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये इक्वेशन दिया है। कई बार वो यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स पूछ लेता है क्या है, कई बार वो कुछ और पूछ लेता है, तो डिपेंड्स क्या पूछ रहा है, बट आएगा ऐसे ही। उसने यहाँ पे मेरे से पूछा है 18 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो बेसिकली निकालना क्या है आपको, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए लिमिट 1 to 2 पे, तो एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहां से बेसिकली मुझे एफ एक्स निकालना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि इजी वे है समझने का, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको एक्स को ना रिप्लेस करना पड़ता है किसी भी ऐसी चीज से जहां से रिप्लेस करने से ना मुझे इनमें से कोई एक टर्म सेम मिलेगी। मतलब मैं एक अलग इक्वेशन फॉर्म करूंगी जिसमें मेरा एक टर्म इसमें से, इन दोनों टर्म्स में से कोई एक होगा, और उन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन पकड़ के सॉल्व करती हूँ। ये इसका अप्रोच है लेने का, कि आप एक्स को सब्स्टिट्यूट करो किसी जैसे चीज से कि मुझे सेम एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें एक इनमें से कोई एक फंक्शन मेरा हो, है ना। तो वो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी, जैसे नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, और फिर मैं वो एफ एक्स निकालूंगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जहां पे एक्स है 1 बाई एक्स है, मोस्टली हम एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करती हूँ इन दिस क्वेश्चन, तो मेरा कुछ ये ऐसा हो जाएगा, x की जगह 1 बाई एक्स आया प्लस 4 इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे अगर मैं 1 बाई एक्स डालती हूँ इस x की जगह, तो वो ऊपर जाके x बन जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं 1 बाई एक्स डालती हूँ इन प्लेस ऑफ दिस, तो मेरा ऊपर जाके 1/1 बाई एक्स मतलब x प्लस 3। ये मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने रिप्लेस के बाद एक इक्वेशन बना ली। और जो मैं आपको बोल रही थी वो ये था कि ये दोनों फंक्शन दोनों ऐसे बन गए, इक्वेशंस बन गई सेम वेरिएबल्स में,
आपने पढ़ा होगा ना 10th में एलिमिनेशन मेथड हम करते हैं, एक्स वाई का इक्वेशन आता है, फिर हम किसी को तो एक को सेम करके एलिमिनेट करते हैं, दूसरे का वैल्यू निकालते हैं। सेम वही अप्रोच मुझे लेना था इसमें। एक इक्वेशन मेरे पास थी, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करा और मेरे पास दूसरी इक्वेशन उन्हीं टर्म्स में रेडी हो गई। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए तो बेटे सीधा सा है कि मैं ये टर्म कैंसिल करूंगी इसकी, समझ रहे हो? एलिमिनेशन मेथड से अगर मैंने एक टर्म कैंसिल कर दी, मेरे पास एफ ऑफ एक्स का एक इक्वेशन आएगा सीधा सा। अंडरस्टूड? तो ये वाली इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, जैसे बच्चे लिखते हैं ना 10th वाले, एक के नीचे एक लिख दिया, फिर हम लोग सेम करेंगे। अंडरस्टूड? अब ये मैं कैंसिल कर दूंगी सेम करके, यहाँ से मेरा एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सो मुझे अगर ये 5 है, ये 4 है, तो बच्चे मुझे करना पड़ेगा ये 4 और ये 5, तभी तो ये सेम बनेंगे ना। तो ये मेरा हो गया 20 एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 16 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 12। ये 5 अगर करेंगे तो 20 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 25 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा 1 बाई एक्स है, 5 बाई एक्स प्लस 15। जैसे मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, ये मैंने माइनस किया, ये मैंने माइनस किया, ये मेरा कैंसिल आउट। यहां से मेरा कितना बचा है बच्चों? -9 ऑफ एफ एक्स। यहां से मेरा कितना बचा? ये भी माइनस का हो गया बच्चों मेरा, 4x माइनस 5 बाई एक्स। करेक्ट। अभी मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ, एक मिनट। अच्छा, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक में नहीं करती हूँ, मैं एज इट इज अगर लिखती हूँ माइनस के 5 बाई एक्स, ये मेरा प्लस के 4x और ये मेरा बच गया बच्चों माइनस के 3 प्लस 12 माइनस 3, ये मेरा बन गया 3। ठीक है, अगर मैं इसका माइनस साइन रिमूव करती हूँ तो ये मेरा बन गया 9 इंटू 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया 5 ऑफ एक्स माइनस 4x प्लस 3। मुझे क्या चाहिए था? 18। अगर मैं अपने एफ एक्स की बात करती हूँ, ये 9 में तो डिवाइड कर दूंगी। अगर नॉर्मल मुझे एफ एक्स चाहिए था तो ये मेरा एफ एक्स आ जाता है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 18 चाहिए, मतलब अगर मुझे ये चाहिए था, तो मुझे अगर मैं इसको 18 बना लेती हूँ, अगर मुझे ये चाहिए बच्चों, तो मुझे एफ एक्स के यहाँ पे इंटू 18 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो आप। 2 से मल्टीप्लाई अगर करूंगी तो ये हो गया 18 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 10 बाई एक्स माइनस ये हो गया 8x प्लस 6। अब ये वाला फैक्टर आपको डायरेक्टली मिल गया है। अभी इसके अकॉर्डिंगली मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रेट जैसे आप करोगे तो 18 मेरा बाहर आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ एक्स लिमिट लगाया उसने 1 2 3, तो यहाँ पे भी मेरा इसका इक्वलेंट ही है ना, तो मुझे तो यही रखना है ना, 10 बाई एक्स माइनस 8x प्लस 6 और लिमिट लगा है मेरा 1 2 3। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 10 बाई एक्स मतलब log 10, 1 बाई एक्स का log x होता है, माइनस ये हो गया 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 ओनली 6 है ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा 6x। यहां से मेरा लिमिट लग गया 1 to 2, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो फाइनल आंसर विल गेट, इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों 10 log e बेस 2 माइनस 6। जब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो आपको ये आंसर गेट होने वाला है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, सो ये मैंने एक तरीका मुझे आपको बताना था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे मुझे अपने एक्स को रिप्लेस करना है कुछ इस तरीके से कि वो एक इक्वेशन फॉर्म हो उन्हीं वेरिएबल्स पे, मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे, एंड देन हम उसको इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं और जो मुझे चाहिए वो डायरेक्टली मिलता है। अंडरस्टूड? ये 1 बाई एक्स का मोस्टली रिपीटेड होता है ये पैटर्न, बट इसका और भी एक पैटर्न है। एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, यस ये मिला है, इसमें उसने प्रॉपर एफ ऑफ एक्स मांगा है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू मांगा है, तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। टाइप ऑफ यही है, करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट लेंगे हम इसमें। ये आपको आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा, ये मैं रब कर रही हूँ अभी। देखो बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ये क्वेश्चन कब का है मेरा, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 फर्स्ट फैब।
फर्स्ट फैब का क्वेश्चन है, कौन से शिफ्ट में आया था? शिफ्ट 2। देखो क्वेश्चन कैसा है, उन्होंने ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया इस बार, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और उन्होंने हमसे मांगा एफ ऑफ 2 का वैल्यू। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू उन्होंने मुझसे मांगा है, ऑप्शन दिए साथ में, क्वेश्चन तो चलो मैं डाल ही दूंगी वीडियो पे। अब देखो बच्चों, इसमें करना क्या है, अप्रोच वही लेना है कि मुझे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि सेम सेम सा बनेगा और मैं सॉल्व करूंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंट करना है। चूंकि मुझे इसमें एफ ऑफ 2 निकालना है, तो अगर समझो मैंने एक्स को डायरेक्टली 2 डाला, तो मुझे क्योंकि एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है तो एफ ऑफ 2 मिलेगा। तो जैसे मैंने एक्स को 2 डाला, ये मिल गया एफ ऑफ 2। एफ ऑफ ये कितना मिल गया बच्चों? 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो ये बन गया एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1। अब इसने काम खराब कर दिया ना, खाली एफ ऑफ 2 नहीं मिला मुझे क्या मिला साथ में? इंटू प्लस एफ ऑफ माइनस 1। तो इसका मतलब मुझे आपको एफ ऑफ माइनस 1 का वैल्यू देना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू नहीं आएगा, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगी? तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट वैल्यू एक्स का क्या डाल के देख लू मैं, एक्स का वैल्यू -1। अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 डालती हूँ, तो ये सी इन इक्वेशन 1, सपोज दिस इज माई इक्वेशन 1। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 डाला यहाँ पे, तो ये मिल गया एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ, यहाँ -1 डालो आप, माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ ऑफ 1/2 मिल गया। अरे ये यहाँ पे -1 डालूंगी तो ये मेरा 1 - 1, ये 0 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम, ये एफ ऑफ हाफ मिल गया। अगर मुझे एफ ऑफ हाफ मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी आप एक्स को 1/2 डालो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे कितनी वैल्यूज डालू भाई? ऐसे तो मैं डालते जाऊंगी कुछ ना कुछ, तो भाई ये मुझे मिलेगा यहाँ पे, बट ये कुछ तो डिफरेंट मिलेगा ना। बट मुझे अगर मैंने एक्स की वैल्यू हाफ डाली सी, तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जो मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। देखो अभी दिखाती हूँ। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने हाफ डाला प्लस एफ ऑफ 1 माइनस हाफ, कितना हो गया? हाफ। हाफ ऊपर जाएगा तो एफ ऑफ 2। समझ में आया कुछ? हम वापस एफ ऑफ 2 पे आ गए जो मैंने शुरू में डाला था। तो ये मुझे वापस और कहीं लेके नहीं गया, यहाँ पे मुझे एंड हुआ है। इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 1 प्लस हाफ इज 3/2। डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, 1 प्लस हाफ इज यहाँ पे 3/2। अब देखो बच्चों मेरी इक्वेशंस बन गई। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन थी, ये मैंने एक डाला, इक्वेशन 2, ये एक मैंने बना दी इक्वेशन 3, ये एक मैंने बना दी इक्वेशन 4। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इक्वेशन 2 है ना, सॉरी ये वाली नहीं, यहाँ पे सॉल्विंग है। ये एक मेरी इक्वेशन है एफ ऑफ 2 -1 में, ये मेरी एक इक्वेशन है -1 हाफ में, ये मेरी एक इक्वेशन है हाफ और 2 में। क्या करूं? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मैं एफ ऑफ हाफ, ये जो टर्म है ये मेरा सेम मिल रहा है, ये मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, और -1 और 2 में एक इक्वेशन मिलेगी जो मेरा ये है। समझ रहे हो? फिर उस इक्वेशन को मैं इसके साथ सॉल्व करूंगी और एफ ऑफ -1 डिलीट करूंगी एलिमिनेशन मेथड से, सो दैट मुझे डायरेक्टली एफ ऑफ 2 मिलेगा। अंडरस्टूड? सो अप्रोच वही है, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ ये क्वेश्चन लिया है, सो दैट आपको ये अप्रोच समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको समझ में आया ना? अभी मैं पहले एफ ऑफ हाफ और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करती हूँ, मतलब इक्वेशन 3 और 4। इससे मुझे क्या होगा? मैं ये दोनों कैंसिल करूंगी, मतलब मैंने डायरेक्टली माइनस किया, समझो मैंने 3 - 4 किया, 3 - 4 करूंगी तो ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 - 3/2 इज -3/2। ठीक, ये समझो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन और मेरा ये इक्वेशन मैच कर रहा है, एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 2 मिल रहा है, इसमें भी एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -1 है, और मुझे चाहिए भी था एफ ऑफ 2, तो मैं इसमें से एफ ऑफ -1 डिलीट करूंगी। देन अभी इक्वेशन 5 - 6, इसमें से आप ये माइनस कर दो, ये इसमें से ये माइनस कर दो, व्हाटएवर, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। एक मिनट, मुझे तो एफ ऑफ माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐड करेंगे ना बच्चे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस एफ ऑफ 2 है और ये प्लस एफ ऑफ 2 है। अगर मैं माइनस करती हूँ ना तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये मेरा इससे कैंसिल, देन यहाँ से -2 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3/2 -3। -5 - 6 क्यों लिखा है मैंने? 6 तो मेरी बनेगी अभी, 5 - 2। मैं इस वाली इक्वेशन को अप्रोच कर रही हूँ ना,
सो -3/2 -3। सो ये मेरा आ गया -2 इंटू f of 2 इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया -9/2, माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो गया, देन f of 2 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज 9/4 एंड आई होप यही करेक्ट आंसर होगा। जस्ट अ मिनट, यस करेक्ट, f of 2 इज 9/4। सो देखा आपने अप्रोच को, वैसे लिया है, x को सब्स्टिट्यूट ही करना है बट एक अलग तरीके से थोड़ा सा, कि मुझे पहुंचना वही है, अप्रोच वही है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये कौन सा आया हुआ था, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। जितना पीछे जा रहे हो उतना टफ हो रहा है भाई, तुम लोगों के लिए तो अच्छा है। हाँ, वैसे एक बात मैं बता दूं बच्चों आपको, मैथ्स जेई का टफ ही आता है। एवरी टाइम आप जो एनालिसिस होती है ना गूगल पे, वो चेक करो पेपर्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। मैथ्स हमेशा बच्चों को टफ, ये चीज की टफ आता है, टफ आता है। टफ उनको लगता है बच्चों जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज पे थोड़ा सा जोर डालती हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग अप्रोच समझ में डेफिनेटली आएगा। अगर मुझे उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, वो क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पकड़ के अगर आप आगे बढ़ गए ना क्वेश्चन में, वो छूटेगा नहीं क्वेश्चन आपका। चलो, इस क्वेश्चन में ना वो तो इनवर्स भी निकलवा रहा है। चलो अच्छा है, मैं आपको एक नया तो नहीं कहूंगी, रेंज ऑफ द फंक्शन जो मेरा वीडियो है, ऑलरेडी मैंने उसका लिंक भी डाला था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने सिखाया है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। वो आज मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई भी करके दिखा दूंगी। इन्होंने आपको दिया है, एक fx दिया है। चलो भाई पहले ऊपर ये तो लिख दूं मैं, कब का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है, 18 मार्च शिफ्ट 2। 18 मार्च शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। उसने बोला है fx दिया है कि कहां से कहां बिलोंग करता है, जो हम लोग डोमेन देते हैं, और fx उसने दिया है मुझे उस पर x-2 अपॉन x-2 अपॉन x-3, ये उसने fx दिया है। एंड उसने एक gx भी दिया है, इस बार gx उसने दिया है आपको 2x-3, ठीक है। और उसने मांगा है बच्चों, अब एक लाइन में पढ़ो, ध्यान से समझना, देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू, ऐसा उसने बोला, मतलब द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस, मतलब इसको मुझे सॉल्व करना है, और यहां से सॉल्व करने के बाद जो मुझे एक्सप्रेशन हाथ में आएगा, वहां से x के जितनी वैल्यूज मिलेंगी उसका समीशन उसने मांगा है। सो पहले मुझे देखना है कि यहाँ से सॉल्व करके हाथ में मेरे क्या आता है ना, मुझे किस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि x की क्या वैल्यूज मिलेंगी। उसको सॉल्व करना पड़ेगा डेफिनेटली, एंड देन उसका समीशन उसने मुझे पूछा। ओके, तो अब इसमें देखो बच्चों, एक fx दिया, एक gx दिया, पूछा f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x, मतलब आपको पहले फंक्शन के इनवर्स फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है वहां पे मुझे जाना पड़ेगा, fx का इनवर्स निकालना पड़ेगा, g ऑफ x का इनवर्स निकालना पड़ेगा, देन उनको ऐड करना पड़ेगा, फिर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन के ऊपर ज्यादा दिया उन लोगों ने। ओके, सो इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या है, एक बार मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको, जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। हम अपने fx को, हम अपने जो भी फंक्शन दिया है, हम उसको y से रिप्लेस करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। अब इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हमें 2 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज, आप अपने x y को इंटरचेंज करोगे, मतलब आप अपने y की जगह x लिखोगे क्वेश्चन में, और x की जगह y लिखोगे जहां जहां भी x है। ओके, तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू y-2 अपॉन y-3। इसको मुझे सॉल्व करना है और y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो जो y को सब्जेक्ट बना के जो मुझे फंक्शन आएगा x के टर्म्स में, दिस इज माय इनवर्स फंक्शन। ओके, चलो, सो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मुझे y को चूंकि सब्जेक्ट बनाना है, तो ये मुझे ऐसे कुछ आएगा, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, xy-3x इज इक्वल टू y-2। चलो बच्चों,
अभी ये आप देख रहे हो, ये मैंने क्या कर दिया, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी y को सब्जेक्ट करना है तो y वाले टर्म्स एक साइड कर लो। सो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस 3x उधर गया तो 3x माइनस 2, यहाँ से मेरा y कॉमन आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू मिल गया आपको 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। सो दिस विल बी f इनवर्स x, करेक्ट। ऐसे मुझे सेम प्रोसेस से g इनवर्स निकालना है। तो g ऑफ x दिया है 2x माइनस 3, छोटा सा है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। y को x से और x को y से रिप्लेस करना है, देन y को सब्जेक्ट करना है, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2। सो दिस विल बी g इनवर्स x। तो हमारा f इनवर्स x मुझे मिल गया, g इनवर्स x मुझे मिल गया। अभी दोनों का एडिशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे करना है, तो ये मुझे हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस ये मुझे मिल गया x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/2। जैसा उसने मुझे क्वेश्चन में बोला था, f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13/2। अब क्वेश्चन ये था, इसको सॉल्व करने के बाद x की जितनी वैल्यूज आएंगे उनका समीशन उसने मांगा है। और यहाँ से बच्चों आपको डायरेक्टली बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होने वाला है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 2 इंटू एक्स माइनस 1, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 4 प्लस ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। 2 मेरा कैंसिल हो गया, 6x माइनस 4 आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x इज प्लस 2x, दिस इज माइनस 3 इज इक्वल टू ये x माइनस 1 में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 13x माइनस 13। तो ये बच्चों आपको सॉल्व करके आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6 प्लस 2 8x हो जाएगा, और ये माइनस 13x तो ये बन गया माइनस के 5x एंड माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7, और ये प्लस इधर आ गया तो आपको ये हो गया माइनस 7 प्लस 13 विल बी 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी x की वैल्यूज मतलब दो वैल्यूज आएंगे x की, तो उन दोनों का समेशन मांगा है। तो यहां से आपको सॉल्व करने का निर्णय नहीं है कि आप x के ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, दो वैल्यू निकालो देन ऐड करो, डायरेक्टली लगाओगे ना आप। आपने डन में पढ़ा होगा ना सम ऑफ द रूट्स, भाई यहां से जो x की वैल्यूज आएंगे दैट इज द x की वैल्यूज, दो रूट्स निकल के आने वाले हैं, तो सम ऑफ द रूट का डायरेक्टली फॉर्मूला है मेरे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो इसके अकॉर्डिंगली मेरे सम ऑफ द रूट्स आएगा, मतलब दोनों x की वैल्यूज का एडिशन इज प्लस 5, क्योंकि माइनस बी इज माइनस 5 अपॉन ए इज 1, सो आंसर विल बी 5। ये आपका जेईई मेंस इसका शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन था, ये इंटीजर टाइप में उन्होंने दिया था। सो ये मैंने सॉल्व कर दिया बच्चों क्वेश्चन आपका। और भी क्वेश्चंस हैं तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, इसके जो पीछे के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे। बट आई होप आपको इतने क्वेश्चंस करके समझ में आया होगा कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई ट्राई टू बी कि इस वीडियो में आपको अलग अलग वेराइटी देखने को मिले कि फंक्शन से रिलेटेड इस पे डोमेन रेंज से हटके बेसिकली आपको किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये वीडियो आप रेफर कीजिए। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय।